अगले दिन कनिका ने यूडी का केबिन नॉक किया। यूडी अपने फाइनेंस मैनेजर के साथ मीटिंग में बिजी था। ये देख कनिका वापस जाने लगी तो यूडी ने कहा, रुको, अंदर आओ और बैठो। शर्मा जी, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, कहकर यूडी ने उन्हें जाने को बोला। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? कनिका ने पूछा। नहीं, कोई बात नहीं, बताओ क्या बात है? यूडी ने सामने की कुर्सी पर बैठे हुए कनिका से कहा, मैंने डिजाइन्स कंप्लीट कर दी है, आप एक बार इसे देख लें और कुछ चेंजेस करने हो तो बता दो। मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं उन्हें अच्छे से पढ़कर बता दूंगा। यूडी ने प्रोफेशनल होते हुए कहा, श्योर, अगर कोई भी चेंजेस हो तो प्लीज़ बता देना। कनिका ने कहा और चली गई। आज कनिका ऑफिस से जल्दी निकल गई। उसकी असिस्टेंट जो अक्सर रूम से आया करती थी, उसने कहा, कनिका जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम आज बाहर चलें? जब से आए हैं आप सिर्फ ऑफिस जाती हैं और मैं यहीं रहती हूँ। चलो आज हम नैनीताल देखने चलते हैं। बोल कनिका अपने लिए कुछ गर्म कपड़े निकाल और तैयार होने लगी। उसकी असिस्टेंट ने भी तैयार होकर कनिका के कमरे में गई। दोनों एक कैब लिए मार्केट की ओर चल दिए। अभी शाम के 6:30 बज रहे थे। मार्केट में भीड़ थी। कनिका को एक दुकान में झुमके पसंद आए तो उसे ट्राई करने में लग गई। तभी पीछे से आवाज़ आई, कनिका तुम यहाँ? मुड़कर देखा तो यूडी था। यूडी जी, आप यहाँ कैसे? कनिका ने पूछा और फिर से झुमके देखने लगी। मैं यहाँ काम से आया था, पर तुम कब आई? यूडी ने कहा, बस अभी। सोचा आज शहर देख लेंगे। बोल कनिका ने दुकान वाले से पूछा, कितना हुआ भैया? 255 दीदी, दुकान वाले ने कहा। चेंज नहीं है, आप गूगल पे लोगे? कनिका ने पूछा। क्या? वो क्या होता है? दुकान वाले ने पूछा तो पीछे से यूडी हंसने लगा। आप रहने दीजिए, मैं पे कर देता हूँ। बोल यूडी ने अपना वॉलेट निकाला। आप क्यों पे करेंगे? लगते क्या हैं आप मेरे? कनिका ने बिना सोचे ही कह दिया। उसकी बात सीधा जाकर यूडी के दिल पर लगी। एक सेकंड के लिए यूडी की मुस्कुराहट जाने लगी। फिर अगले पल अपने आप को संभालते हुए यूडी ने कहा, आपका क्लाइंट अब इतना तो कर ही सकता हूँ ना? यूडी ने पूछा, ठीक है, आप इन्हें पे कर दें, मैं आपको गूगल पे कर दूंगी। कनिका ने कहा, पर क्यों? सिर्फ 255 है, यूडी ने कहा और दुकान वाले को पैक करने बोला। मैं किसी का उधार नहीं लेती। बोल कनिका ने तुरंत यूडी को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। थैंक यू। बोल कनिका ने दुकान वाले से पैकेट लिए और यूडी को गुड नाइट बोल चली गई। उसे जाते देख यूडी वहीं खड़ा रहा। अगले दिन कनिका ऑफिस टाइम पर आ गई थी, पर अभी तक यूडी नहीं आया था। आज पहली बार यूडी टाइम पर नहीं आया था। देख कनिका ने गुप्ता जी से पूछा, आज सर को दूसरे काम है, वो नहीं आ रहे हैं। बोल गुप्ता जी चले गए। ओके बोलकर कनिका अपना काम करने लगी। शाम के 5 बजे ही काम खत्म कर कनिका होटल चल के जा रही थी। जब उसे यूडी की कार दिखाई दी, उसके गाड़ी से एक लड़की उतरी और हंसते हुए यूडी से बाय कहा और अंदर चली गई। यूडी भी उस लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए बाय बोल वहाँ से चला गया। कनिका उसे देख खुद से बोलने लगी, मुझे लगा शायद तुम बदल गए हो। अपनी आंखों की नमी पोंछते हुए कनिका वहाँ से चली गई। यूडी आज पूरे दिन एनजीओ के काम में बिजी था। सुबह सुबह जब उसे एनजीओ से कॉल आया कि एक मशीन खराब हो गई है, तो गुप्ता जी से कहकर यूडी को एनजीओ जाना पड़ा। वहाँ जाकर पता चला कि सिलाई की मशीन ही खराब हो गई थी। फिर उसे ठीक कराया और वहाँ का पेंडिंग काम खत्म करते करते 4 बज गए। वैसे तो एनजीओ हर हफ्ते आता था, पर कनिका के आने के बाद यूडी अक्सर ऑफिस से ही काम करता। न जाने क्यों उसका मन ही नहीं करता कहीं और जाने का। कनिका को रोज रोज यूडी को देखना उसकी आदत हो गई थी, तो आज जब यूडी को नहीं देखा तो उसका मन भी नहीं लग रहा था। पर शाम को कोई और लड़की को गाड़ी से उतरते देख कनिका ने तय कर लिया कि यूडी कभी बदला ही नहीं। आज अपने रूम पर जाकर कनिका ने बिना कुछ खाए ही सो गई।
जब यूडी ने अपडेट पूछने के लिए फ़ोन किया, तो कनिका ने नींद में अपनी आंखें खोली, उसका नंबर देखा और साइलेंट कर कर सो गई। उसका फ़ोन बार-बार बजता रहा और कनिका सोती रही। इधर यूडी की जान जा रही थी और सारे बुरे ख़्याल उसके मन में आने लगे। कहाँ है वो? कहीं मुसीबत में तो नहीं? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? यही सारे ख़्याल यूडी करते हुए कनिका को ढूँढने उसके होटल जा पहुँचा। उसका दरवाज़ा खटखटाया तो पहले कनिका ने खोला नहीं, पर जब यूडी ने कहा, "कनिका प्लीज़ जवाब तो दो, मेरी जान जा रही है इधर।" अपनी ओर इतनी कॉन्सर्न देखकर कनिका दरवाज़ा खोलने गई। धीरे से जब दरवाज़ा खोला तो देखा सामने यूडी घबराया हुआ है। उसकी आंखें नम थीं। यूडी, कनिका ने इतना ही पूछा था कि यूडी ने उसे अपनी ओर खींचकर गले लगाया। यूडी कनिका से फिर से कहा, "तुमने अपना फ़ोन क्यों नहीं उठाया?" यूडी ने उसे बाहों में जकड़ते हुए ही पूछा, "पहले अंदर तो आओ।" बोल कनिका दरवाजे के बाहर देखने लगी थी, जहाँ लोग खड़े उन्हें देख रहे थे। यूडी ने कनिका को पकड़े हुए ही उसे अंदर ले आया और दरवाज़ा बंद किया। फिर यूडी से दूर होते हुए कनिका ने पूछा, "सुबह को कोई और, शाम को कोई और, अब रात में भी चाहिए मतलब?" "मैं समझा नहीं," यूडी ने कहा। "मैंने तुम्हें शाम को देखा था, एक लड़की को उसके घर छोड़ते हुए। तुम अभी तक नहीं बदले, यूडी। जैसे थे वैसे ही हो।" बोल कनिका दरवाज़ा खोलने गई, पर यूडी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुड़ते हुए कनिका की आंखों में देखते हुए कहा, "हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं। रही बात आज शाम की, तो वो मेरे एनजीओ में काम करने वाली एक लड़की है। मुझसे छोटी है और मुझे अपना बड़ा भाई मानती है। मैं कितना भी खुद को बदल लूँ और खुद को साबित कर लूँ, तुम्हें कभी मुझ पर भरोसा नहीं होगा। आई नो इट, पर कनिका, मैं सिर्फ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर हो सके तो पिछली बातों को साइड में रख कर मुझे माफ़ करो। आगे शिकायत का मौका नहीं दूंगा।" बोल यूडी ने हाथ आगे बढ़ाया। जब यूडी और कनिका दोस्त थे, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। शायद अभी भी यूडी एक अच्छा दोस्त बनने के लायक है। शायद उसे एक मौका देना चाहिए। यही सोचते हुए कनिका ने उसका हाथ थामा और कहा, "ओनली दोस्ती।" मुस्कुराते हुए यूडी ने कहा, "स्ट्रिक्टली फ्रेंडशिप ओनली। परफेक्ट। अब बताओ मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्योंकि मुझे जोरों से भूख लगी है।" कनिका ने कहा, "चलो, मुझे एक जगह पता है, वहाँ अच्छी बिरयानी मिलती है।" यूडी ने हंसते हुए कहा, "बिरयानी? कितने दिन हो गए खा के। चलो अभी।" बोल कनिका ने अपना पर्स लिया और साथ चलने लगी। "ठंड है बाहर, एक कंबल भी ले लो," यूडी ने कहा। ओके कहकर कनिका ने 2 कंबल लिए। "दो क्यों?" यूडी ने पूछा। "तुम्हें ठंड नहीं लगती?" कनिका ने पूछा। यूडी समझ गया कि दूसरा वाला उसके लिए है। "चलो अब," बोल यूडी उसे साथ ले गया। 5 मिनट चलते ही कनिका ठंड में बर्फ के तारा जम रही थी। यूडी ने लेदर जैकेट पहना था, पर कनिका को 2 कंबल भी काफ़ी नहीं थे। "कितनी दूर है?" पूछते हुए कनिका अपने हाथों को रगड़ने लगी। "तुझे इतना ठंड लगता है?" यूडी ने पूछा। "अरे यार, बेंगलुरु में इतनी भी ठंडी नहीं होती कि बाहर निकलते ही जम जाओ।" उफ! कनिका अपने हाथों को मुंह पर रखकर गर्म हवा फूंकने लगी। "बॉस आ गया," बोल यूडी एक छोटे से होटल के अंदर ले गया। देखने में होटल छोटा था पर काफ़ी साफ सुथरा था। "भैया, 2 बिरयानी," यूडी ने कहा। कनिका की ओर मुड़कर देखा। कनिका अपने हाथों को अभी भी रगड़ रही थी। "मैं आई?" यूडी ने पूछा। "क्या?" कनिका ने पूछा। बिना कुछ कहे यूडी ने कनिका का हाथ पकड़ा, जो बर्फ जैसे ठंडे हो गए थे, और अपने हाथों के साथ मसलने लगा। धीरे धीरे कनिका के हाथ गर्म होने लगे। "तेरे हाथों में तो जादू है," कनिका ने कहा। यूडी ने उसे और पास बिठाकर साइड हग करते हुए उसके बाजू को मसाज करने लगा। अब जाकर कनिका को थोड़ी राहत मिली। दोनों ऐसे ही बैठे बैठे बातें कर रहे थे जब गरम गरम बिरयानी आ गई। उसे देख कनिका के मुंह में पानी आया और कूद गई खाने में। "वाह, बहुत ही अच्छा बना है,"
बोलते हुए कनिका ने पूरी बिरयानी खत्म की। यूडी ने भी खाकर बिल पे किया और कनिका ने पूछा, कितना हुआ? प्लीज कनिका, इस बार नहीं, अब हम दोस्त हैं ना? यूडी ने कहा, ओनली फॉर फ्रेंड्स। कनिका ने कहा, जी मैडम। बोल यूडी उसे होटल ले चला गया। कृतिका को घर पहुंचाकर यूडी भी अपने घर गया। लक्ष्मी जी ने दरवाजा खोला तो देखा यूडी के चेहरे पर आज एक बड़ी सी स्माइल चमक रही थी। क्या राज है इस बेशकीमती मुस्कुराहट का? लक्ष्मी जी ने पूछा। बस यूं ही आज खुश हूँ। बोल यूडी अंदर आया और कमरे में जाने लगा। खाना गरम कर देती हूँ, आ जाओ। बोल लक्ष्मी जी किचन में जाने लगे। तभी यूडी ने कहा, रहने दो माँ, आज खाकर आया हूँ, और झट से कमरा बंद कर दिया। यूडी जानता था आज लक्ष्मी जी सब कुछ पूछने वाली हैं, क्योंकि यूडी कभी भी बाहर का खाना नहीं खाता था, कभी पार्टीज में नहीं गया था और दोस्तों से भी कम ही मिलता था। पर कनिका ने आते ही उसे बदल दिया। दरवाज़ा खोले यूडी, मुझे बताओ, आज चेहरे पर स्माइल और खाना भी बाहर खाया है। मुझे जानना है कि तुम्हारी डेट नाइट कैसी थी। लक्ष्मी जी ने दरवाज़ा खटखटाया। डेट नाइट नहीं थी माँ। दरवाज़ा खोलकर यूडी ने कहा। फिर कौन था? लक्ष्मी जी ने पूछा। गहरी सांस लेते हुए यूडी ने कहा, फ्रेंड थी। थी? थी कब से हो गई? आज तक तो तुम्हारे सारे फ्रेंड थे, अब थी भी आ गई। लक्ष्मी जी उसके पीछे पीछे अंदर आ गईं। अरे माँ, एक पुरानी दोस्त मिल गई थी, इसलिए। यूडी ने कहा। ओ, ये दोस्त की शादी हो गई है? लक्ष्मी जी ने पूछा। माँ, वार्निंग देते हुए यूडी ने कहा, मतलब ऐसे ही पूछ लिया। लक्ष्मी जी ने फिर खुद से बुदबुदाया, क्या पता सिंगल हो तो दोनों को मिंगल करा सकते हैं। मैंने सुन लिया, यूडी ने कहा, उसे जाने दे। अब बता, तो खुश तो है ना? लक्ष्मी जी उसे बेड पर बिठाकर खुद भी बैठ गईं। हाँ माँ। बोल यूडी कनिका के बारे में सोचने लगा। बस यही जानना था। बोल लक्ष्मी जी उसकी नज़र उतारने लगी। अब बस, अब मुझे नींद आ रही है। बोल यूडी उठा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लक्ष्मी जी ने कहा और चली गई। बेड पर पड़े यूडी कनिका के बारे में सोचने लगा। क्या कर रही होगी वो? क्या वो मुझे याद करती है? यही सोचते हुए यूडी की आंख लग गई। दूसरी ओर कनिका अपने कमरे में बैठ आज रात के डिनर के बारे में सोच रही थी। यूडी कितना बदल गया है, एनजीओ भी चलाता है, ये मुझे नहीं पता था। वैसे ये एनजीओ किस चीज़ का है? मैं अभी पूछना भूल गई। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं भी, जो पूछना चाहिए वो नहीं पूछी, बाकी सारी दुनिया के बारे में बात किया। पर क्या सच में यूडी ने बहुत पछताया है? यही सोचते हुए वो बैठी थी, जब दरवाजे की घंटी बजी। अब कौन आ गया? कितना लेट हो रखा है? बोल। कनिका ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक लड़का खड़ा है, वाइट शर्ट और ब्लू जींस में, बेहद हैंडसम, और साथ में एक लैपटॉप बैग कंधे पर लटकाया हुआ। अपना हाथ दरवाज़ा पर रख कनिका को देखते हुए बोला, हाय ब्यूटीफुल, मुझे याद किया तुम? मुस्कुराते हुए कनिका ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। कैसी हो जाने मन? स्वयं ने पूछा। एकदम फर्स्ट क्लास। अंदर आ, बाहर क्यों खड़ा है? कनिका अंदर आते हुए बोली, थैंक यू, वैसे मेरा रूम दूसरे फ्लोर पर है, तो फ्रेश होकर वहीं से आ रहा हूँ। कुछ काम से बाहर जाना है तो सोचा मिलकर जाऊँ। स्वयं अंदर आते हुए बोला, तू यहाँ कैसे? और तुझे कैसे पता मैं यहाँ हूँ? कनिका ने अल्टी पल्टी मार कर बैठ गई। काम से आया था, तुझे सुबह मैंने देखा था, मैंने बुलाया भी पर तू जल्दी में थी, इसलिए सोचा शाम को ही मिलने आऊँ। स्वयं ने कहा, अच्छा हुआ तू भी यहीं है, मैं भी बोर हो रही थी। और बता, 2 साल बाद मिल रहा है, लाइफ कैसी है तेरी? कनिका ने पूछा। एकदम मस्त। नैनीताल में मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसे ही बेचने आया हूँ। अब यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए बेचना चाहता हूँ। स्वयं ने कहा, हाँ, वैसे भी तुम ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो इंडिया आना भी कम हो गया होगा, है ना? कनिका ने पूछा। तुम बुलाओगी तो हम चले आएंगे, स्वयं ने शरारती लहजे में कहा। कुछ भी, इतना बड़ा कारोबार है तुम्हारा, वो क्यों छोड़ कर आओगे? कनिका ने कहा, डार्लिंग, बुलाकर तो देखो,
बोलते हुए स्वयं उसके बगल में बैठ गया। बात को इग्नोर करते हुए कनिका ने पूछा, तुझे कुछ पीना है? मैं अपने लिए चाय मंगा रही हूँ। मेरे लिए भी, अदरक वाली, स्वयं ने कहा। रिसेप्शन में कॉल लगाकर कनिका ने 2 अदरक वाली चाय ऑर्डर कर दी। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे और साथ में चाय पीने लगे। बातों बातों में कनिका की आंख लग गई और स्वयं भी वहीं उसके पास सो गया। सुबह को जब अलार्म बजा, कनिका झटके से उठ गई और स्वयं भी। हाय, मैं लेट हो रही हूँ। अब तुम्हें जाना चाहिए, बाद में मिलते हैं, बोल कनिका ने उसका बैग उसके हाथ में थामा कर उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। बस इतनी ही दोस्ती थी। झूठे आंसू बहाते हुए स्वयं अपने झूठे आंसू पोंछने लगा। अल्ले अल्ले, बेबी को बुरा लगा, कोई बात नहीं, शाम को मिलते हैं। अब बाय बोल कनिका ने दरवाजा बंद कर दिया और तैयार होने चली गई। ऑफिस पहुंचकर कनिका सबसे गुड मॉर्निंग कहते हुए अपने केबिन की ओर गई। अपनी नज़र घुमाकर दूसरे केबिन में देखा, यूडी अभी आया नहीं था। अपना बैग रख काम करने लगी और आधे घंटे में यूडी ने उसे कॉल करके कहा, एक मीटिंग रखनी है, 1 घंटे बाद फ्री हो? हाँ, चलेगा, कनिका ने कहा। ओके देन। 1 घंटे बाद बोल यूडी वहाँ से चला गया। कनिका अपने काम में व्यस्त हो गई और 1 घंटे बाद जब रिफंडर बजा, वो उठकर कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई। अंदर यूडी और गुप्ता जी ऑलरेडी मौजूद थे। सिट डाउन, कनिका, 2 मिनट दो मुझे, यूडी ने कहा। श्योर, कनिका ने कहा। फिर यूडी ने पेपर्स निकाल के कहा, तुम्हें याद है हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट था स्वयं? हाँ, बिल्कुल याद है, कनिका ने कहा। वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है और वो प्रॉपर्टी मेरे नए होटल के बगल में ही है। मैंने सोचा कि उसे भी खरीद लूँ और जो एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा उससे हम ओपन एयर रेस्टोरेंट का या गार्डन बना सकते हैं। यूडी ने कहा, ये अच्छा आइडिया है। इस होटल की ओपन स्पेस की बहुत ज़रूरत है। अगर ये प्रॉपर्टी भी ले ली तो आपको बहुत जगह मिलेगी। कनिका ने कहा, ठीक है, फिर आज शाम को स्वयं यहाँ आ रहा है और हम डील फाइनल कर देंगे, यूडी ने कहा। कूल, कनिका ने कहा। मीटिंग खत्म हुई और गुप्ता जी भी जाने लगे। यूडी भी जा ही रहा था कि कनिका ने उसे रोक लिया। यूडी, सुनो तो, कनिका ने कहा। कहो, मुड़कर यूडी ने पूछा, तुम्हें मेरी राय लेने की ज़रूरत क्या थी? ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है, तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरी क्या ज़रूरत थी? कनिका ने पूछा। काश तुम समझ जाती कि मैं तुम्हें कितना इम्पोर्टेंस देता हूँ। अगर जी रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। यूडी ने मन में सोचा पर कुछ कहा नहीं। और मुझे एक और इंसान का डिसीजन सुनना था कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। इस वजह से तुझे बुलाया था, यूडी ने झूठ कहा। ठीक है फिर, बोल कनिका उसे शक की निगाहों से देखने लगी। अब क्या हुआ? यूडी ने पूछा। कुछ नहीं, अच्छी बात है, बोल कनिका चली गई और मुस्कुराते हुए यूडी को छोड़ गई। दोपहर को कनिका को स्वयं का मैसेज आया। स्वयं, शाम को फ्री रहना, मैं आ रहा हूँ तुझे पिकअप करने। कनिका, ओके। शाम को अपना काम खत्म कर कनिका जाने लगी तो यूडी भी जाने लगा। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, बोल यूडी रोज की तरह गाड़ी निकालने गया। यूडी, रुको, आज रहने दो, कनिका ने कहा। क्यों? तुझे पता है ना, अंधेरा हो गया है, अकेले जाना सेफ नहीं है, यूडी ने कहा। वो बात नहीं है, वो स्वयं आ रहा है मुझे पिकअप करने। उसके कुछ प्लान्स बनाए थे शाम के लिए, इसलिए। कनिका दूसरी ओर देखते हुए बोली, ओह ओके, ठीक है फिर एंजॉय। ये बोलते हुए यूडी के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कनिका का स्वयं के साथ बाहर जाना, पर यूडी उसका बॉयफ्रेंड थोड़ी ना था जो वो हक से कनिका को रोक लेता। कल मिले फिर? कनिका ने पूछा। हाँ, यूडी ने कहा और जल्दी वहाँ से चला गया। कनिका समझ रही थी यूडी को अच्छा नहीं लगा, पर कनिका दोबारा वो गलती नहीं कर सकती। किसी पर पूरा भरोसा नहीं कर सकती। यूडी उसका फ्रेंड है और बस, कुछ और नहीं। कनिका अपने आप को समझाते हुए बैग लिए चली गई। स्वयं ऑफिस के गेट पर आकर
कनिका को कॉल लगाया तो कनिका बाहर आई। तभी यूडी ने भी अपनी कार निकाली। स्वयं उसे देखकर हाय बोला। यूडी ने भी हाय कहा। हमारी मीटिंग कल है ना, स्वयं ने पूछा। हाँ, यूडी ने कहा। फिर कल मिलते हैं। ओके, स्वयं ने कहा। अंगूठा दिखाते हुए यूडी भी गाड़ी में बैठ गया। फिर अपनी नज़र कनिका की ओर घुमाई जो उसे ही देख रही थी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी? मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में।